हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति दुबे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का सेट नंबर 14। ठीक है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम है ये, और ये हल प्रश्न पत्र है 2004 का। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 13 पेपर सॉल्व किए हैं, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। ठीक, वो कौन सा? चोल। ठीक, नौसैनिक के लिए ये प्रसिद्ध शक्ति था। ठीक है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। ठीक, मध्यकालीन भारत अब देखते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहा। ठीक, कछवाहों से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह था बीजापुर एवं गोलकुंडा। ठीक, वह युग में जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। ये हो जाएगा यूसुफ आदिल अहमदाबाद। ठीक, अहमदनगर, सॉरी, यह हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। ये दिया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगरा शहर की स्थापना की थी, ये तो सबको ही पता है, सिकंदर लोदी ने की थी, और 1504 ईस्वी में की थी। ठीक, अब देखते हैं आधुनिक भारत। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण था। ठीक, ये था सभी अंग्रेज सदस्य थे। ठीक है, ये था कि उसमें जो साइमन कमीशन है, वो जितने भी सदस्य हैं वो क्या थे? टोटल अंग्रेज थे। ठीक है, उसमें हिंदुओं को जगह नहीं मिला था, इसलिए हिंदू उसका विरोध कर रहे थे। ठीक, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, जो हम हंटर कमीशन आया था उसमें शिक्षा पे दिया गया था प्राथमिक शिक्षा को। ठीक है, उसमें प्राथमिक शिक्षा को ज़्यादा वरीयता दी गई थी। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। ठीक है, ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक, आगे है होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। तिलक और बेसेंट, ठीक, एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही हैं। ठीक है, ये दोनों लोगों में मतभेद था, फिर भी ये दोनों क्या थे? लीग बने रहे। भारत द्वैध शासन प्रारंभ किया। ठीक, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया किसके लिए? ये मांटफोर्ड सुधारों में। ठीक है, मांटफोर्ड सुधारों से किया गया। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी एवं अंबेडकर। मतलब गांधी जी तो नहीं कर पाए थे। ठीक, अंबेडकर नाम है इसलिए अंबेडकर, ये दलित वर्ग से किए थे। गांधी जी उस टाइम जेल में थे। ठीक, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी, ये लाला हरदयाल जी ने किया था। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार, ठीक है,
कौन से थे? उनका था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक, 2 अखबार उनके थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ये थे BR अम्बेडकर ने। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। ठीक है, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? ये थी एनी बेसेंट। नीचे दिए गए घटनाओं को सही काल अनुक्रम से कूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन कौन सा पहले होगा? पहले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही होगा। ठीक, फिर दूसरा, फिर क्रिप्स मिशन और फिर चौथा। तो हो जाएगा 1 2 फिर 3 फिर 4। ठीक, हो जाएगा 1 2 4 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर। कला एवं संस्कृति का क्वेश्चन देखते हैं। बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है, ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। ठीक, ये कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संघीय मंत्री परिषद ने न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग का कार्यकाल 2 नवंबर 2004 तक पुनः बढ़ाए जाने का अनुमोदन किया है। यह आयोग राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था जांच हेतु 1984 के सिख विरोध दंगों में। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया था? जो 1984 का सिख हुआ था विरोध में। ठीक, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, ये है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 24। ठीक, 24 अनुच्छेद क्या है? बच्चों के शोषण से। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए, ये 6 माह में। ठीक, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ये है राष्ट्रपति को। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन, ठीक, विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, ये की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो है प्रारंभिक। ठीक, निम्न में से कौन जनता द्वारा जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? ठीक है, कूट का प्रयोग करके वो करें। ठीक, तो 5 इसमें दिए हुए हैं। प्रधान जनता द्वारा होते हैं, क्षेत्र प्रपंच नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष ये भी नहीं, सरपंच और पंच। ठीक, ये 3 क्या होते हैं? जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। निम्न राज्यों में से कौन एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जम्मू और कश्मीर। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, ये हो जाएगा संघीय संसद तथा राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है,
भूगोल के क्वेश्चन देखते हैं अब। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? समुद्र तट घट जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 35 क्वेश्चन। एंटीसोल क्या है? यह है जलोढ़ मिट्टी। शुक्र पारगमन 8 जून 2004 को देखा गया। इससे पूर्व यह घटना कब घटी? 122 वर्ष पूर्व। ठीक है। भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है पूर्वी घाट। ठीक, अच्छा सही क्रम पूछा है तो ये हो जाएगा, पहले होगा, पहले 1 अरावली, दूसरा 2 पूर्वी घाट, तीसरा दक्कन ट्रैप और फोर्थ ये सीरीज से है 1 2 3 4। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा बूरन, सहारा में नहीं है। ठीक, वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक, 21 मार्च और 23 सितंबर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। ठीक है। मूंगफली जो होता है वो हमको पता है आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक, सरसों जो होता है राजस्थान में, सोयाबीन मध्य प्रदेश और नारियल केरल। ठीक, तो ऐसे ही हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न के अगले पड़ाव पे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? ये चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए थे। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है और उसके बाद है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन उत्तर प्रदेश की 2001 जनगणना के अनुसार सही नहीं है? ये हो जाएगा, इसका लिंग अनुपात 933 है। ठीक, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नांकित में से कौन भारत में सबसे अधिक साक्षर है? जैन। दंडकारण्य प्रदेश स्थित है मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो ये नहीं आ रहा है, आप लोगों को आता होगा तो प्लीज़ कमेंट में करिएगा, बताइएगा। भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बिरहोर जो है झारखंड में नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, राणा प्रताप सागर परियोजना है एक पन बिजली संयंत्र। ठीक है। मध्य प्रदेश का हरसुद नगर निम्नांकित में से किस जलाशय में जलमग्न हुआ था? ये इंदिरा सागर में हुआ था। ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के निकट है। निम्न में से कौन देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? इंडोनेशिया। देश और राजधानी तंजानिया का है डोडोमा। ठीक, केन्या है नैरोबी। नामीबिया है विंडहॉक और मोरक्को है रबात। ठीक, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? यह है लिम्पोपो। निम्नांकित देशों में कौन देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? यूएसए। ठीक, भारत में वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत है? केरल। सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत है। भारत, ब्राजील, चीन और अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन में भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को कहा जाता है G22।
ग्रामीण अब इस अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है, यह है नाबार्ड द्वारा। ठीक, निम्नांकित वक्तव्यों में से बंबई शेयर बाजार के लिए कौन सा वक्तव्य सही है? ये उपरोक्त सभी है। यह भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है, बिल्कुल सही। इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही। इसे शेयर सूचकांक को सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैच करना है। ठीक, स्वजल धारा योजना जो है वो है ग्रामीण जलापूर्ति के लिए। ठीक, हरियाली योजना है, हरियाली योजना हो जाएगा वाटर सेट प्रबंधन। ठीक, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना हो जाएगा ग्रामीण स्वरोजगार के लिए, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क ग्रामीण संपर्क के लिए। ठीक है, तो ऐसा हम मैच कर लेंगे, फिर आगे निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही रूप में सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा IDBI, विश्व बैंक नहीं है ये। ठीक है, निम्नांकित इस्पात षड्यंत्रों में से कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है? ये जमशेदपुर। ठीक, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया है? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये है। केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर किया। ठीक है, क्या कर दिया? निगम कर को घटाकर ये कर दिया 30% करने का सुझाव दिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक, बम्बई स्टॉक जो एक्सचेंज है, ठीक है, आप देख लीजिए, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है, और ये मुंबई में ही है, और ये सबसे पुराना भी है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन 71। ठीक, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है? निम्न संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है, ये हो जाएगा कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। ठीक है, भारत के कुल व्यापार में चीन का अंश ठीक धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया है, ये है योजना आयोग द्वारा। ठीक, सार्क के प्रारंभिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक परिवर्धन के गतिवर्धक द्वारा दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि। ठीक, सही ये है। अन्य विकासशील देशों में से सहयोग सुदृढ़ करना, ये भी सही है। अन्य क्षेत्रीय संगठनों से सहयोग सुदृढ़ करना, ये भी सही है। क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भी सही है, तो हो जाएगा ये सभी। ठीक, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। लघु उद्योग जो है ये इसमें सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा इसलिए। ठीक है, बेसिक शिक्षा है, पोषाहार, पेयजल तथा स्वास्थ्य है, ग्रामीण सड़कें एवं आवास है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट भी करें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।